अप्लाई की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हम सारी जानकारी समझेंगे कि इस फॉर्म को किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे इनके आधिकारिक वेबसाइट पे आकर देख सकते हैं, या नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने डायरेक्ट आपको लिंक दिया है। इस वेबसाइट पे आकर आप नोटिफिकेशन और साथ ही अप्लाई की भी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो इनका नोटिफिकेशन जो रिलीज की गई, जिसमें सारी जानकारी बताई गई कि आपका जो अप्लीकेशन है ये स्टार्ट की गई है 31/10/2022 से 24/11/2022 तक चलेगी। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम डेट है जो कि आपको जनवरी 2023 तक कंडक्ट कराई जाएगी। उसके अलावा सारी पात्रता आपको इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो सारी जानकारी आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी क्या लगेगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आइए समझते हैं इसका अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। वो सारी जानकारी को हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप नीचे लिंक वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट करता है सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे सबसे पहले काम आपका करना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद सीटेट फॉर्म के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो भी इसका गाइडलाइन है, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फी देखने को मिलेगा। इस सारे डिटेल को आप रीड आउट करेंगे और यहाँ पे इसका जो टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको टिक आउट करना है, और एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने पर्सनल डिटेल डालना होता है, जहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जिनके नाम से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनका नाम डालेंगे, साथ ही उनके पिताजी का नाम डालेंगे और उनके माताजी का नाम डालेंगे। ये सभी डिटेल जो है उनके मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ताकि उनका जो आवेदन है किसी भी प्रकार से रद्द ना हो। उसके बाद नीचे आएंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ का जो भी डेट होगा, पहले डेट को चुनेंगे, जो भी मंथ होगा यहाँ से मंथ को चुनेंगे, और जो भी ईयर होगा यहाँ से उनका ईयर को चुन लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, उनका जेंडर आपको बताना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आइडेंटिटी टाइप में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास नहीं है तो एनी अदर वैलिड जो भी डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके आप अपना आधार नंबर को डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपको डालना है, तो आप अपना जो भी हाउस नंबर उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सब लोकेलिटी जो भी होगा उसको आप डालेंगे, लोकेलिटी में जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका कंट्री आपको रहेगा तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को चुनेंगे। साथ ही आपको अपना डिस्ट्रिक्ट आपके राज्य के अकॉर्डिंग लिस्ट खुल जाएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। साथ ही आपका जो भी पिन कोड होगा उसको डालना है। नीचे आएंगे, आपको एक ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर को डालना है, मोबाइल नंबर को अगेन दोबारा डालना है। फिर आप नीचे देखेंगे आपका जो भी पिन कोड होगा या कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पे जो भी आप नंबर देना चाहते हैं, ये ऑप्शनल में है, आप चाहे तो इसको दे सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों किसी का सेम होता है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, अन्यथा यहाँ पे आप अलग से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे गाइडलाइन आती है कि पासवर्ड मिनिमम जो है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका एक अपर केस यानी ABCD का एक बड़ा अक्षर दीजिएगा, एक छोटा अक्षर दीजिएगा, एक नंबर दीजिएगा, एक सिंबल जैसे @ $, इस प्रकार का जो सिंबल है वो आपको देना है। तो इस प्रकार का आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जब भी आप पासवर्ड इसको भूलते हैं तो उस समय ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप अपना फेवरेट बुक का नाम भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, या इतने सारे क्वेश्चन है जिसको आप सेलेक्ट कर उसका आंसर आप यहाँ पे डालेंगे। नीचे इस कैप्चा कोड को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज आता है। पहले इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे जितने भी जानकारी आपने डाला है, जैसे आप अपना नाम, फादर्स नेम, सबको मिलान करना है। जैसे जो जो डिटेल आप मिलान करते हैं इस प्रकार सबको टिक आउट करना है, यानी जो डिटेल आप दे रहे हो वो सही है या नहीं है। तो इस प्रकार जैसे नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और आपका एड्रेस हो गया और आपका जेंडर हो गया, इस सभी को आपको मिलान करना है, क्योंकि आगे आपको एडिट का कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही आप मिलान कर लेते हैं आई एग्री करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेंड सबमिट एंड सेंड OTP, जिस पे क्लिक करेंगे। अभी कोई ऑप्शन गलत लगता है तो एक ऑप्शन मिलता है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पे क्लिक करेंगे। सारा डिटेल सही हो तो सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर है, जो ईमेल आईडी है, उस पर एक OTP आपको जाएगा। ये OTP आपको बताया जा रहा है कि इस मोबाइल नंबर पे भेजा गया, तो इस
मोबाइल नंबर वाले OTP को डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, लेकिन ईमेल आईडी अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी, जिस पर क्लिक करेंगे जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है वो देखने को मिलेगा। उस पर एक OTP जाएगा जो कि पिन रहता है, उसको आपको डालना होगा। यहाँ पे पहले कैप्चा को डालकर एक ऑप्शन आपको मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करना है। कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे, आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, यानी मेल पे एक आपको OTP जाएगा, उसको डालेंगे और एक ऑप्शन वेरीफाई का मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे। आपका मेल भी सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। क्लिक हेयर टू गो टू होम का जो ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये दोनों ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन का जो डिटेल है, यहाँ पे सारा स्टेप देखने को मिलेगा। अभी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जो डिटेल आपने फिल किया तो वो डिटेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेशनलिटी चयन करना है, जो भी आपका कैटेगरी होगा कैटेगरी को चुनेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आप यहाँ पे एस करेंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय है तो आप वो बताएंगे, अन्यथा नॉट एम्प्लॉय वाले पे क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करना है। अब अगला डिटेल आपके सामने खुलता है अप्लाई फॉर में, जहाँ पे अप्लाइंग फॉर वाले जो ऑप्शन है, जहाँ पे आपको 2 पेपर के लिए अप्लाई होती है। पेपर 1 में क्लास 1 से 5 तक होती है और पेपर 2 में 6 से 8 तक होती है। अगर कोई कैंडिडेट चाहते हैं दोनों के लिए अप्लाई करना तो आपको ऑप्शन मिलता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने लैंग्वेज आता है, किस लैंग्वेज में आप इस पेपर को कंप्लीट करेंगे तो उसका लैंग्वेज आप यहाँ से चुन सकते हैं। लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 ऑप्शन है और 1-2 से लेकर आपको 6 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी, अगर आपने पास किया है 50% अंकों के साथ, या आप अपेयरिंग है फाइनल ईयर 2 ईयर का जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है जो, तो आपके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है। आप फर्स्ट ऑप्शन को इस प्रकार चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं, आपके पास जो सेकेंडरी जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो पास आउट किया है 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, या आप अपेयरिंग है सेकेंड ईयर जो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होते हैं उसमें, तो आप ये आपके लिए सेकेंड ऑप्शन है। अगर आपके पास 50% नहीं है 45% है तो सेकेंड, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है 2 नंबर ऑप्शन को चुन लेना है। इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन आपके लिए देखेंगे सीनियर सेकेंडरी, अगर आप पास आउट है 50% अंकों के साथ, या आप अपेयरिंग है फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BELED से अगर आप पास आउट है या अपेयरिंग है, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन आपको मिलता है। 3 नंबर आपको यहाँ से चुन लेना है। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपके जो फुलफिल करते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो उस प्रकार आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन है। इसमें से जो भी आप फुलफिल करते हैं तो उसका नंबरिंग आपको सिर्फ ऐड करना है। चौथा आप देखेंगे बोला जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी, अगर आप पास आउट है 50% अंकों के साथ, या कोई कैंडिडेट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है, तो उनके लिए 4th ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखेंगे आपके लिए 5 ऑप्शन उनके लिए है जो ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास, या जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के साथ 50% से पास आउट है, या जो कैंडिडेट अपेयरिंग है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd, तो उनके लिए ये ऑप्शन है आपको 5 नंबर है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ किया और BEd अपेयरिंग है या पास आउट है, तो आपको 5 नंबर ऑप्शन चुनना है। और 6 नंबर उनके लिए जो PG किए हुए 55% अंकों के साथ और BEd या MAd जो है वो अपेयरिंग है या पास आउट है, तो उनके लिए यहाँ पे पास आउट या अपेयरिंग दोनों कैंडिडेट के लिए 6 नंबर ऑप्शन दिए गए हैं। फिर इसी प्रकार देखेंगे क्लास 6 और 8 के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने खुलकर आता है। यहाँ पे भी जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है या अपेयरिंग है फाइनल ईयर 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से, तो उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन एटलीस्ट 50% से अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट है तो उनके लिए, और जो BEd वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे ग्रेजुएशन
जो पास आउट है 45% अंकों के साथ, उसके अलावे और आप बीएड पास आउट है या अपेयरिंग है, आप बीएड पास आउट है या अपेयरिंग है तो आपको यहाँ पे 3rd नंबर चुनना है। ग्रेजुएशन अगर आपने 45% अंकों के साथ पास आउट है, उसके अलावा बीएड अगर आपने पास आउट किया है या अपेयरिंग है तो ये ऑप्शन आपके लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पे उसको चुन सकते हैं। नंबरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कुछ ज़्यादा आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे, अब यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट है आप कौन से चुनेंगे, मैथ या साइंस या सोशल साइंस, आप उसको चुनेंगे। नीचे देखेंगे जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी डिटेल पूछी जा रही है आपसे। तो अगर किसी अभ्यर्थी के पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो वो फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी के पास डिग्री इन एजुकेशन है तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। और किन्हीं के पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो दोनों पे इस प्रकार टिक आउट करेंगे। नीचे आएंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करना है। अब अगला डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल है। जैसे आपने जो डिप्लोमा इन एजुकेशन सेलेक्ट किया है तो उसको आप पास आउट कर लिया है या अपेयरिंग है उसकी जानकारी देंगे। अगर पास आप सेलेक्ट करते हैं तो किस साल आपने पास आउट किया है, यहाँ पे पासिंग ईयर आपको देखने को मिलता है, उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं। कोई कैंडिडेट अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग चुनेंगे तो ये पासिंग ईयर आपको नहीं डालने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी स्ट्रीम रहा होगा वो आपको देखने को मिलता है, कोर्स का नाम देखने को मिलता है और रिजल्ट का जो मोड है, परसेंटेज में है, सीजीपीए में है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे आपको डालना होगा। साथ ही यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूट पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपसे जो है बोर्ड यूनिवर्सिटी का भी नाम पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है यहाँ पे नाम खोजना होगा, या नहीं तो ऊपर में सर्च का भी ऑप्शन है जहाँ से आप सर्च करके भी इसमें आप आसानी से अपना बोर्ड या अपने यूनिवर्सिटी का नाम जो है इस प्रकार चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रिजल्ट का मोड है वो आप यहाँ पे चुनेंगे, तो कुछ जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो इस प्रकार टोटल नंबर डालेंगे, कितना नंबर मिला है वो डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगा और साथ ही इंस्टीट्यूट आपका जहाँ भी होगा उसका जो भी पिन कोड होगा आपको ऑटोमेटिक, जब इनका इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो आपको पिन कोड भी यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी को यहाँ पे दिक्कत होता है, तो ये समस्या आपको नहीं होगी। अगर पिन कोड ऐसे नहीं आपको वहाँ पर मिलता है तो आप डायरेक्ट अपने कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट का गूगल पे भी सर्च करके पिन कोड आप निकाल सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग कोई कैंडिडेट अगर डिग्री इन एजुकेशन किए होंगे तो उसमें भी सेम इसी अकॉर्डिंग सारी जानकारी को फिल करनी है और इस कैप्चा कोड को डालना है और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करना है। अब अगला डिटेल है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका बताया गया कि जेपीजी में होगा, 10 से 200 KB के बीच होगा। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है जिस पे आपको क्लिक करना है, जहाँ भी आपने फ़ोटो को रखा है तो उस लोकेशन को यहाँ से आपको चुनना है। उसके बाद फ़ोटो को इस प्रकार अभी आपको बता रहे हैं किस प्रकार सेलेक्ट करना है। जैसे आपका जो फ़ोटो होगा इस प्रकार उसको चुनने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है अपलोड ओरिजिनल, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्शन के नीचे अपलोड का, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटोग्राफ है इस प्रकार सक्सेसफुल अपलोड होता है और यहाँ पे अपलोडेड इमेज देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट। इस प्रकार आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। सेम इसी अकॉर्डिंग आपका जहाँ भी सिग्नेचर होगा उसको इस प्रकार डालेंगे, ओरिजिनल वाले पे क्लिक कर देंगे, अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो भी सक्सेसफुल अपलोड होता है। नीचे में इस कैप्चा कोड को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करेंगे। अब अगला डिटेल आपका आता है एग्जामिनेशन एंड सिटी डिटेल का, जहाँ पे आप जो भी स्टेट को चुनेंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए उसको यहाँ से चुनेंगे और यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम स्टेट रहेगा उस स्टेट में जहाँ जहाँ सेंटर होगा उसका आपको नाम देखने को मिलेगा, तो उसको आप चुन सकते हैं। और नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्चा कोड का, इसको आपको डालना है और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा श्योर है सबमिट करना चाहते हैं तो ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बार फिर से बोला जाएगा कि फाइनल सबमिट होने से पहले आप सभी जानकारी को एक बार रीड आउट कर ले। जैसे आपका जो भी जानकारी है ये प्रीव्यू सेक्शन में आता है, इसको आप एक बार मिलान कर लेंगे सभी जानकारी, जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सनल, जो भी हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए और एग्जाम सिटी, सभी पे आपको टिक आउट करना है। यहाँ पे आई एग्री करना है और एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अगला डिटेल आपका पेमेंट का है। पेमेंट के लिए ऑप्शन मिलता है
पे एग्जामिनेशन फ़ी, जो कि दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर कोई डिटेल अगर गलत है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, अगर सारा डिटेल सही है तो एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट का, जिस पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट को चुनेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले गेटवे पे, जहाँ पे आपकी सारी जानकारी होती है। पेमेंट करने का दो ऑप्शन है, या तो आप चाहे किसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट को चुनेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सब माध्यम है। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे कार्ड नंबर, आपका जो भी मंथ, ईयर और सीवीवी नंबर होगा, कार्ड जिनके नाम से होगा, और एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट, जिस पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद आपको इस फॉर्म को जो मिलता है प्रिंट आउट को संभाल कर रखना है। आगे जब भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड भी आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार बड़े ही आराम से आप सीटेट का जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है जिसको कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी सारी जानकारी हमने बताया और सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी दी गई है, जहां से आप आकर सारी जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए